क्या आप लोग जानते हैं हमारे उत्तराखंड में 100 साल से भी पुराना राजा का महल स्थापित है। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं आपको टिहरी रियासत की एक महत्वपूर्ण धरोहर राजा के महल के बारे में बताता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट काम से नरेंद्र जा रहा हूँ। वैसे मैंने आज अपनी ये विराट कोहली वाली जो पेंटिंग है, स्केच है, इसको कंप्लीट करना था। मतलब इस पे जो ट्रॉफी वाला पोर्शन बाकी है उसको कंप्लीट बनाना था आज। और ये है वो पेंटिंग। इस पेंटिंग में मैंने फेस और जर्सी तो बना दी थी और अब इसमें केवल ट्रॉफी बनानी बाकी है, जिसको मैं आने के बाद बनाऊंगा। सो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं नहा धो के मस्त तरीके से रेडी हो चुका हूँ। बाय द वे गाइस, नरेंद्र नगर में 100 सालों से भी पुराना एक राजमहल है। तो मैं आपको इस वीडियो में उस राजमहल को भी दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको शायद ही कभी मालूम होंगी। सो चलते हैं फटाफट से। सुबह सुबह जाने का एक फायदा है, सुबह सुबह जाके हमको मौसम भी प्यारा सा मिलता है और किसी भी तरीके से कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता है। यहाँ पे हर दिन आप देखते हैं मेरी वीडियोस में, यहाँ पे हर जगह पे ट्रैफिक लगा रहता है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं मिलता है। और इसी रूट में मेरे को आके श्यामपुर में भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सुबह ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। सो गाइस, अब मैं ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ और भद्रकाली से ऊपर नरेंद्र नगर की तरफ जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की तरफ के लिए, भद्रकाली से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, आप मेरे पीछे व्यू चेक कर सकते हैं गाइस, व्यू चेक करो। यहाँ से पूरा देहरादून का व्यू है और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे कि आप देख सकते खुद ही। और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है नरेंद्र नगर के लिए रास्ता। सो गाइस, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर का जो ये रास्ता है, ये मेरे लिए बहुत सी यादों से जुड़ा हुआ रास्ता है। क्योंकि हम बचपन से नरेंद्र नगर रहते थे, तो हमें लगभग महीने में 7-8 बार नरेंद्र नगर से ऋषिकेश अप डाउन हो जाता था। तो इसीलिए इस रास्ते के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उन सबसे भी स्पेशल मेरे लिए 2023 का टाइम था, क्योंकि 2023 में नरेंद्र नगर के एक गाँव ओणी है जिसका नाम, वहाँ G20 की मीटिंग हुई थी। और उस टाइम पीरियड में क्या होता था ना, उस टाइम पीरियड में यहाँ रोड के साइड में जो पुस्ते बने हुए हैं, इनमें वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो हमारी टीम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और सुबह से लेके शाम तक हमने नॉन स्टॉप, मतलब यहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स बनाई है। लगभग 3-4 दीवारों को छोड़ के यहाँ पे ओणी गाँव से ऊपर सारी की सारी हमारी पेंटिंग्स हैं। बस केवल 3-4 दीवारें हैं जो कि बाकी दूसरी टीम की हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद वो पेंटिंग्स भी। तो उस टाइम हमारे मतलब इतना एडवेंचरस टाइम निकला है वो हमारा G20 का, कि हमें यहाँ पे बहुत से जानवर भी देखने को मिले हैं। हमें यहाँ पे हाथी भी देखने को मिले हैं। काम करने के बीच में हम जब सुबह से शाम तक काम करते थे तो हमें हाथी भी देखने को मिले हैं। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस टाइम निकला था वो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे रास्ते में कैसी कैसी पेंटिंग्स हमने बनाई है। और वो फिलहाल तो बरसात की वजह से वो थोड़ा खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है उसको, फिर भी लेकिन बहुत अच्छी लग रही हैं वो। तो अब मैं पहुंच चुका हूं ओड़ी बैंड और ये है ओणी गांव का रास्ता। यहाँ से ऊपर हमें नरेंद्र नगर जाने के लिए रास्ता दिखता है। और यहाँ पे इस वॉल पे हमारा पहला आर्ट वर्क है जो कि लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लिखा हुआ है, कितनी अच्छी लग रही है पेंटिंग। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर यहाँ से पूरा राजमहल तक बहुत सी पेंटिंग्स बनाई है। मैंने अपनी YouTube की जर्नी 2021 में स्टार्ट करी थी, लेकिन 2023 मई जून के टाइम पे G20 हुआ था। और उस टाइम इसके वजह से, यानी कि वॉल पेंटिंग करने की वजह से मुझे टाइम नहीं लगा, तो मेरी YouTube में जो कंसिस्टेंसी थी वो टूट गई थी। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। फिर मेरे को कॉलेज भी जाना था, तो कॉलेज गया और वहाँ से भी मेरी YouTube पे जो वीडियोस डालने की जो कंसिस्टेंसी थी वो टूट गई। तो वहाँ से मेरी YouTube जर्नी पॉज हो गई।
और वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन था कि मैंने ये YouTube कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन अब एक बार फिर से 2025 में मैं अपनी YouTube जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं इस जर्नी में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे टिहरी रियासत की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर राजमहल के सामने। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा राजमहल का मेन गेट है, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये है नरेंद्र नगर का राजमहल और इसे टिहरी के राजा ने अपने बेटे श्री नरेंद्र शाह जी के लिए 1910 में बनवाया था और आज की डेट में इसे 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हर किसी को नहीं पता है। ये जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं ना, तो उस टाइम पे इसके अंदर मतलब जो राजघराने के राजवंश होते हैं, पुजारी जी होते हैं और मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की डेट फिक्स होती है कि कब वो कपाट खुलेंगे। फिर यहाँ जो राजघराने की जो औरतें होती हैं, जैसे यहाँ नरेंद्र नगर में जितनी भी मतलब औरतें होती हैं, वो यहाँ आके तिल का तेल निकालती है। तिल का तेल मतलब तिल पीस के उसका तेल निकालती हैं। फिर वो तेल जाता है बद्रीनाथ धाम। जब वो बद्रीनाथ धाम जाता है तो वहाँ जो बद्री विशाल भगवान जी हैं, उनका अभिषेक उस तेल से किया जाता है, तभी वो कपाट खुलता है। सो गाइस, ये फैक्ट हर किसी को नहीं मालूम है, इसीलिए ये राजमहल हमारी टिहरी रियासत की धरोहर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो गाइस, ये महल टिहरी के राजा नरेंद्र शाह जी ने बनाया था और ये जो शहर है नरेंद्र नगर, ये भी उन्हीं के नाम पे रखा गया था। मौसम देखो गाइस यहाँ का, भाई इतना तगड़ा मौसम हो रखा है ना यहाँ पे। मतलब अभी वैसे अभी बैंक में नहीं खुला होगा, तो अभी बैंक जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 8 ही बज रहे हैं, 10 बजे बैंक खुलेगा तो तब मैं अपना काम निपटाऊंगा। तब तक मैं बैठ जाता हूँ यहीं आसपास कहीं पे, जो यहाँ पे राजमहल के सामने एक बैठने के लिए हवा महल टाइप का बनाया है, तो वहाँ पे बैठते हैं। व्यू पॉइंट भी वहाँ से बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, उसके बाद जाएंगे बैंक। सो गाइस, क्या आपको पता था कि नरेंद्र नगर में 100 साल पुराना एक राजमहल भी है? One eternity later. सो गाइस, फाइनली अब यहाँ पे बैंक का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे थोड़ा थोड़ा भूख भी लगने लग गई है, तो अब सबसे पहले चलते हैं कुछ खाने के लिए।
सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मतलब स्नैक्स खाने के लिए रौंत्याली फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि नरेंद्र नगर से देहरादून के लिए शॉर्टकट रास्ता जाता है, डागर के रास्ते उसी बीच में पड़ता है। मैंने आपको अपने पहली वीडियोस में भी बताया है, वो इस रूट पे इकलौता रेस्टोरेंट है। पिछली बार मैंने वहाँ की जो स्पेशल डिश है इटालियन मोमोज़ वो खाए थे, तो मैं इस टाइम पे भी वही खाने के लिए जा रहा हूँ। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। और आप वेदर देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा मौसम बन रखा है। मौसम चेक करो गाइस, कितना ज़्यादा प्यारा सा मतलब सुहावना सा मौसम है यहाँ पे बन रखा। तो फटाफट से चलते हैं। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे रौंत्याली फैमिली रेस्टोरेंट, और अब मौसम देख सकते हैं पूरी की पूरी बारिश लगी हुई है यहाँ पे। मैं भी थोड़ा बहुत भीग चुका हूँ, तो फटाफट से चलते हैं। So guys, ये है यहाँ का एरिया, कितने ज़्यादा इको फ्रेंडली तरीके से सजाया गया है, इको फ्रेंडली तरीके से बना रखा है यहाँ पे। नेचर के बीच में बिल्कुल, कितना प्यारा मौसम दिखता है यहाँ से, देखो। सो गाइस आया तो था मैं यहाँ इटालियन मोमोज़ खाने के लिए, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए मैंने मंगाए हैं स्टीम मोमोज़, तो अब वो खाएंगे। मौसम देखो गाइस, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है बाहर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रात का टाइम होगा। नरेंद्र नगर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कभी भी धूप लग सकती है, कभी भी यहाँ कोहरा छा सकता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मौसम में। यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, और यहाँ की सबसे ज़्यादा खासियत भी यही चीज़ है, यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, कभी भी कैसे भी बन जाता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम रहता है यहाँ का। One hour later. सो फाइनली गाइज यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है, और अब मैं घर जाता हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।